हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन हाउस 24/7। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी का यूनिट 3 जो कि है नर्चरिंग नेचर। इसका जो चैप्टर है वो है स्पाइसेस दैट हील अस। स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले, और इस चैप्टर का मतलब हुआ ऐसे मसाले जो हमें ठीक करते हैं। जैसे हमें कोई सर्दी जुकाम हो जाए तो हम उन मसालों से उसको ठीक कर सकते हैं। तो घर में बहुत सारे मसाले होते हैं जिनसे हम बहुत सारी चीज़ें खाना बनाने के लिए तो यूज़ करते ही हैं, बल्कि उन मसालों से हम बहुत सारी बीमारियां भी ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा ही इस चैप्टर में बताया गया है। इसमें एक ग्रैंड मदर होती है जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बात करती है। तो वो जो बातचीत है वो एक लेटर के थ्रू होती है। तो वो चैप्टर के अंदर जो लेटर है वो ही हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेटर को। डियर विक्रम एंड वैभवी, जो ये लेटर है वो ग्रैंड मदर ने लिखा है अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको। तो जो उनके जो पोते या पोतियां हैं उनका नाम है विक्रम एंड वैभवी। नमस्ते, आई जस्ट गॉट योर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ। और वो कहती है कि नमस्ते, आई जस्ट गॉट मतलब मुझे तुम्हारा मैसेज मिला कि तुम अब पहले से बेटर हो। मतलब इसका मतलब हो सकता है कि जो ग्रैंड मदर है उन्होंने कुछ नुस्खे बताए होंगे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को जिससे कि अब वो बेटर फील करते हैं। I am happy that the natural cure that I had shared help you। और वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो भी मैंने नुस्खे तुम्हें बताए थे वो तुम्हें काम किए, मतलब वो तुम पे असर हुआ उसका। You should try to remember these cure एंड मे शेयर देम विद योर फ्रेंड्स। वो कहती है कि जो ये नुस्खे हैं उन्हें तुम्हें याद रखना चाहिए और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबके साथ शेयर करना चाहिए। When I was a child, I learned them from my grandmother। और जो ग्रैंड मदर है वो कहती है ये जो सारे नुस्खे मैं जब छोटी थी तब मैंने अपनी ग्रैंड मदर अपनी दादी से सीखे थे। She used to find home remedy for most of the weather related common illness। अब वो बताती है कि जो उनकी दादी थी तो वो जितने भी घरेलू नुस्खे होते थे वो ज़्यादातर उन्हीं का यूज़ करती थी। वेदर रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ होती जैसे सर्दी हो गई, ज़ुकाम हो गया या ज़्यादा लू लग गई, तो उन सब बीमारियों को ठीक करने के लिए इन्हीं मसालों का, इन्हीं घरेलू नुस्खों का यूज़ करती थी। Let me share some of the benefit of the spices that most of us have in our kitchen। उसके बाद जो दादी हैं वो कहती हैं कि चलो मैं तुम्हारे साथ कुछ बेनिफिट जो इन स्पाइसेस के होते हैं वो शेयर करती हूँ, और जो कि ज़्यादातर हमारे किचन में ही होते हैं। मतलब हमें ज़्यादातर मसाले जो हैं वो हमारे किचन में ही होते हैं, जैसे हल्दी, जीरा, सौंफ, इलायची, ये सारी चीज़ें हमें अपने किचन में मिल जाती हैं। तो हमें इसके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं करना पड़ता, और इनकी जो फ़ायदे हैं वो सारे वो आगे बताएंगी। लेट मी शेयर स्टार्ट विद हल्दी विच इज़ कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश। अब वो कहते हैं कि चलो स्टार्ट करते हैं हल्दी से, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्मरिक। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अवर एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन। अब वो कहती हैं कि जो हल्दी है यानी कि टर्मरिक है उससे क्या होता है, उससे हमारा जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। मतलब अगर किसी का एनर्जी लेवल डाउन हो गया है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम अपने खाने में हल्दी यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा डाइजेशन है, मतलब पाचन शक्ति है, खाना जो पच नहीं पाता है, तो उसके लिए भी अगर हम खाने में हल्दी का यूज़ करते हैं तो उससे हमारा डाइजेशन और एनर्जी लेवल दोनों ही बहुत अच्छा इम्प्रूव हो सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट, लेट अस टेक मेथी विच इज़ कॉल्ड फेन्यूग्रीक। जो मेथी है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेन्यूग्रीक कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इट हेल्प मी इन कीपिंग माई शुगर लेवल एंड माई बॉडी वेट इन कंट्रोल। अब वो कहती हैं कि तुम्हें जानकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगा कि जो ये मेथी यानी कि फेन्यूग्रीक है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है मेरा जो शुगर लेवल है और जो मेरे बॉडी का वेट है उसको कंट्रोल में रखने में। वो कैसे होता है, आई नीड टू सोक द मेथी सीड ओवरनाइट एंड ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग। उसके बाद वो बताती हैं कि जो मेथी का दाना है उसको ओवरनाइट हमने पानी में डाल के सोक कर लिया है, उसके बाद सुबह उठ के हमने उस पानी को मतलब छान के पी लिया है। तो उससे क्या होता है, जो हमारे बॉडी का शुगर लेवल है और जो बॉडी का वेट है वो दोनों ही कंट्रोल में होते हैं। जीरा, cumin seed soak in water overnight can also improve digestion and help cure sleeplessness। अब जो दादी हैं वो बताती हैं कि जो जीरा जिसे क्यूमिन सीड कहते हैं, अगर उसे हम रात भर पानी में सोक करके रखें और सुबह में उसे पी लें तो उससे क्या होता है कि जो हमारा डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है, और साथ ही साथ ये हमारी जो नींद की प्रॉब्लम है, कम नींद आना या बिल्कुल भी नींद ना आना, तो उसमें भी हेल्प करता है। यू नो यू वर बेबीज एंड हैड गैस इन योर टमी, आई यूज टू पुट हींग एसोफिटिडा।
water on your tummy to give you some relief. Hing can also help in controlling cough and cold. और उसके बाद जो दादी है वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि जब तुम छोटे थे, मतलब बेबीज़ थे, तब तुम्हारे पेट में जब गैस हो जाती थी तो मैं क्या करती थी उसे ठीक करने के लिए, मैं जो हींग है उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसे तुम्हारे टमी में, यानी कि जो नेवल का एरिया होता है वहाँ पर लगा देती थी। उससे क्या होता था, तुम्हें रिलीफ मिल जाता था। हींग कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड। उसके बाद जो है हींग का जो यूज़ है वो हम सर्दी खांसी का कम करने में, उसे कंट्रोल करने में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दालचीनी, जिसे हम सिनेमन कहते हैं। एंड लॉन्ग क्लोव गिव रिलीफ व्हेन वी हैव टूथएक टिल वी कैन कंसल्ट अ डेंटिस्ट। अब जो दालचीनी और जो लौंग का यूज़ है, जब हमारे दांतों में दर्द होता है तो हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने में टाइम लगता है। तो तब तक हम क्या कर सकते हैं, जो लौंग है वो हम अपने दांत के पास रख सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो हमारे दांत में थोड़ा बहुत दर्द है वो उससे थोड़ी बहुत रिलीफ मिलेगी, यानी कि थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। नेक्स्ट है अदरक। जिंजर इज अनदर हर्ब दैट कैन हेल्प अस व्हेन वी हैव कफ एंड कोल्ड। नेक्स्ट जो दादी बताती है वो बताती है अदरक के बारे में, जिसे जिंजर कहा जाता है। ये भी एक तरीके का हर्ब यानी कि जड़ी बूटी या मसाले हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं कफ एंड कोल्ड में, मतलब खांसी ज़ुकाम में हमारी हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो गिव रिलीफ फ्रॉम पेन, और साथ ही साथ ये हमें रिलीफ, मतलब कोई भी किसी भी तरीके का दर्द है तो उससे भी रिलीफ दिलाते हैं। अगर हम जैसे जिंजर है, इसको हम अगर पीस के और हनी के साथ खाएंगे तो उससे क्या होता है, जो हमारी खांसी सर्दी है वो ठीक हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, डू यू नो जिंजर हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग फॉर मोर देन 4000 ईयर्स। उसके बाद दादी बोलती है कि क्या तुम्हें पता है जो जिंजर का जो यूज़ है वो कुकिंग में किया जा रहा है, मतलब 4000 साल से पहले से भी इसको यूज़ जो है खाने में किया जा रहा है। इवन टुडे इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन कुकिंग इंडियन फूड, और आज भी इसका यूज़ जो है वो पूरे इंडियन फूड में हर तरीके के खाने में किया जा रहा है। नेक्स्ट है काली मिर्च। ब्लैक पेपर इज़ आल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन। और जो काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर का यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है डाइजेशन में, और साथ ही साथ बॉडी पेन को रिलीफ दिलाने में। जैसे कि हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सॉल्ट और ब्लैक पेपर साथ में दिया जाता है, तो इसीलिए दिया जाता है ताकि खाना खाने के बाद डाइजेशन में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारे बॉडी में जितनी भी पेन है वो सारे उन सब से रिलीफ मिल सके। You may have seen that at the end of a meal, सौंफ, fennel seed and ajwain, carom seed are served. इट इज़ बिकॉज दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। और फिर वो दादी जो हैं वो कहती हैं कि तुमने देखा होगा कि जब खाना सर्व किया जाता है तो उसके खाना ख़त्म होने के लास्ट में हमें क्या दिया जाता है, सौंफ और अजवाइन जो है वो हमें दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा जो डाइजेशन है, जो भी हमने खाना खाया है उसको पचाने में हमें हेल्प मिलती है। जनरली हमारे डाइनिंग टेबल पर तो होता ही है, पर जब हम किसी रेस्टोरेंट या फिर किसी होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए तो वहाँ भी हमें जब खाना ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हमें ये सौंफ और अजवाइन जो है ये सर्व की जाती है। उसके बाद है इलायची, कैरेडमन ऑल्सो हेल्प अस विद डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स इन एडिशन टू क्योरिंग बैड ब्रीथ। उसके बाद है इलायची। इलायची को हम कैरेडमन कहते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है, ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है, और साथ ही साथ ये रेस्पिरेटरी ट्रबल यानी कि सांस लेने से जो भी दिक्कतें होती हैं, जैसे खांसी हो जाए, जुकाम हो गया, कफ हो गया, तो उन सब में भी हमें हेल्प करती है। और साथ ही साथ हमारा जो बैड ब्रीथ, मतलब किसी किसी के मुंह से थोड़ी थोड़ी स्मेल आती है, बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है उसे, तो इलायची खाने से भी वो ठीक हो जाती है। Now go into the kitchen and try to identify these herbs and spices. अब इसके बाद जो दादी है वो कहती हैं कि अब तुम जाओ किचन में देखो और जितनी भी हर्ब्स और स्पाइसेस के बारे में मैंने तुम्हें बताया है उन सबको आइडेंटिफाई करो। एंड रिमेंबर यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज़ दैम। और उसके बाद कहती है कि और ये बात ज़रूर ध्यान में रखना कि जब तुम इन स्पाइसेस और हर्ब्स का यूज़ करो तब कोई एक एल्डर तुम्हारे घर में जो बड़ा है उससे कंसल्ट करके यूज़ करो। ऐसा ना हो कि तो थोड़ी सी मात्रा में यूज़ करना था किसी स्पाइसेस को, तुम उसे ज़्यादा मात्रा में कर दो। माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू। उसके बाद जो दादी है वो लेटर को एंड करती है और कहती है कि मेरा प्यार और आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। दोनों के किसके साथ? जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन है, वैभवन वैभवी। योर अफेक्शनेटली दादी। उसके बाद जो लेटर है ख़त्म होता है, वो कहती है कि तुम्हारी प्यारी दादी।
और इस चैप्टर में बताया गया है कि जितने भी हर्ब्स और स्पाइसेस है इनका यूज़ न सिर्फ किचन के कुकिंग के पर्पज़ से होता है, बल्कि इनका यूज़ जो है वो डाइजेशन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, मतलब छोटी मोटी जितनी भी डिसीज़ेज़ हैं उनको क्योर करने के लिए भी किया जाता है। तो इस चैप्टर के माध्यम से आपको पता चला होगा कि कितनी सारी स्पाइसेस हैं जिनको यूज़ करने के लिए हमें बाहर से लाना नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे किचन में ईजिली अवेलेबल है।